मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा। सक्षमता वन के शिक्षक हो गए राज्यकर्मी और शिक्षकों के लिए अब नहीं रहा काउंसलिंग और स्कूल पोस्टिंग का कोई मायने। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की निगाहें उस ओर टिकी थी कि पटना के गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री की ओर से जरूर कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। तमाम शिक्षकों की निगाहें लटकी थी कि माननीय मुख्यमंत्री नियोजित शिक्षकों के मामले में कोई ऐसी घोषणा करे जो कि ऐतिहासिक हो। और इसके संबंध में भी आज़ादी वर्षगांठ की पूर्व संध्या के अवसर पर हमने एक खबर चलाया था कि टूट रहे शिक्षकों के सब्र के बांध, मुख्यमंत्री की घोषणा का शिक्षकों का है इंतजार। दोस्तों, इसको माननीय मुख्यमंत्री ने हकीकत में बदल दिया है और तमाम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी घोषणा पटना के गांधी मैदान से कर डाली है। इसके संबंध में इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सक्षमता उत्तीर्ण तमाम शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने, वो भी पटना के गांधी मैदान से आज़ादी के वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। दोस्तों, इसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तमाम विभाग में चल रहे कार्यों का विश्लेषण किया गया। इसके बाद शिक्षा विभाग की जब बातें आई तो इसके अंतर्गत भी उन्होंने बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के बारे में चर्चाएं शुरू की और साथ ही साथ जब नियोजित शिक्षकों की बातें आई तब उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने यह निर्णय ली थी कि सक्षमता परीक्षा के आधार पर तमाम पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। इसके क्रम में उन्होंने अहम बातें ये कह डाली कि पहले चरण के सक्षमता परीक्षा के आधार पर लगभग 1,80,000 शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया गया है, यानी सरकारी शिक्षक बना दिया गया है। और जो भी शिक्षक शेष बच गए हैं उनको सरकारी शिक्षक बनाने की प्रक्रिया जारी है, यानी सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद शेष बचे शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा। दोस्तों, है ना बड़े ही खुशखबरी की बात, क्योंकि सक्षमता परीक्षा फेज 1 में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी सफलता प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कोई चुनावी सभा के दौरान नहीं बल्कि आज़ादी की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर राज्य के नाम के संबोधन में ये बातें कही है, जिसमें स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि पहले चरण में सक्षमता परीक्षा के आधार पर लगभग 1,80,000 शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया गया है। लगभग 1,80,000 का मायने होता है 1,87,000 शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, आइए जरा अपनी आंखों से देखिए और सुनिए माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कुछ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के बारे में कही है, जरा सुनिए। नियोजित शिक्षक भी हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। जो शिक्षक अब बच गए हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट शब्दों में ये बातें कह रहे हैं कि प्रथम सक्षमता परीक्षा के आधार पर लगभग 1,80,000 शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया गया है, यानी इसकी प्रक्रिया जारी नहीं है, उन्हें राजकर्मी बना दिया गया है। ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का। और दोस्तों, यह कोई चुनावी सभा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री का बयान ब्रह्मा का लकीर के समान होता है, जिन्होंने कोई चुनावी सभा के दौरान नहीं, किसी गांव में जाकर कोई सभा के आयोजन के दौरान नहीं, बल्कि राज्य और देश के नाम के संबोधन में आज़ादी के वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पटना की धरती से गांधी मैदान में खड़े होकर ये बहुत बड़ा ऐलान माननीय मुख्यमंत्री ने तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए कर डाली है। इससे स्पष्ट हो गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए हैं, राज्यकर्मी बन गए हैं, उन्हें पूर्व की तिथि से ही कोई भी सुविधा दे होगा।
दोस्तों हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री की ऐसी घोषणा के साथ ही अब काउंसलिंग की प्रक्रिया का कोई भी मायने नहीं रह गया है और ना ही शिक्षकों के स्कूल का आवंटन का कोई महत्व रह गया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने पूर्व की तिथि से ही तमाम शिक्षकों को राजकर्मी घोषित कर दिया है। और इस क्रम में आप सभी के पास भी हम कई खबर लेकर आए हैं और अन्य चैनलों के माध्यम से भी आप सभी के कानों में ये संदेश गूंजता रहा होगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया सिर्फ प्रमाण पत्रों का एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों तमाम शिक्षक पूर्व में ही राजकर्मी बन गए हैं। वे सभी के सभी शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं। अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है तो सिर्फ इनके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हो रहा है। और रही बात विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की, तो ये खबर भी आप सभी जान चुके हैं। अगर नहीं जाने हैं तो हम आप सभी को बता देते हैं कि ये भी खबर आई थी और इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा भी यह बयान दिया गया था मीडिया के सामने कि शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों से आवेदन लिया जाएगा, यानी शिक्षकों का पदस्थापन और ट्रांसफर आवेदन के आधार पर होगा। स्वाभाविक है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान कि तमाम शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया गया है। जब पूर्व से ही वो शिक्षक राजकर्मी बन गए हैं तो ऐसे में शिक्षकों का पदस्थापन या फिर स्थानांतरण का मामला अगर आता है तो आवेदन के आधार पर ही हो सकता है। इसके आधार पर जो शिक्षक आवेदन करेंगे और आवेदन के आधार पर उनको अगर स्थानांतरण की आवश्यकता है तभी उनका स्थानांतरण हो पाएगा। अगर स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है तो जो शिक्षक जहां बने हुए हैं वहीं बनकर राजकर्मी बने रहेंगे और विशिष्ट शिक्षक बने रहेंगे। इन बातों को स्पष्ट कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री का बयान पटना के गांधी मैदान की धरती से। और दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तमाम सक्षमता पास शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा प्रदान कर दिया गया है तो आखिर शिक्षकों को कौन से लाभ और सुविधाएं प्रदान की जा रही है। दोस्तों यही था राजकर्मी का दर्जा। हमने पिछले वीडियो में ही आज़ादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या के अवसर पर वीडियो चलाया था जिसमें इस बात का बयान दिया था कि आखिर घोषणाओं के क्रम में शिक्षकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास है ही क्या। शिक्षकों को आखिर क्या कुछ दे ही सकते हैं। अगर देंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ दे सकते हैं कि हमने इतने शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया। मैंने पिछले वीडियो में ये स्पष्ट कह दिया था। आप सभी को अगर यकीन नहीं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं और वही साबित हुआ है, मेरा बयान वो सच साबित हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बयान में इन बातों का जिक्र कर दिया है कि प्रथम सक्षमता परीक्षा के आधार पर लगभग 1,80,000 शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया गया है और शेष बचे शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने की प्रक्रिया जारी है। यानी आप सभी तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए खुशी भरी खबर है कि आप सभी राजकर्मी बन चुके हैं, आप विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन किस तिथि से बने हैं इसका जिक्र होना बाकी रह गया है और वह मौखिक नहीं हो सकता, पत्र के माध्यम से ही शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है। तो उस तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन आप सभी आश्वस्त हो ले कि माननीय मुख्यमंत्री का बयान ब्रह्मा के लकीर के समान होता है और वो भी आज़ादी के वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उनके द्वारा ये बयान दी गई है कि तमाम शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया गया है। दोस्तों रही बात सुविधा और लाभों की, तो यही था राजकर्मी। सिर्फ एक सुविधाएं आपको मिल सकेगी, एनपीएस का लाभ। और आप सभी अवगत है कि प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के क्रम में शिक्षकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक या पासबुक भी लिया जा रहा है। और एनपीएस अकाउंट खोलने की प्रक्रिया अगर की जाती है तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एनपीएस अकाउंट खोला जा सकता है, ऐसी ये संभावना जताई जा रही है। क्योंकि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के बाद शिक्षकों का फोटो, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक लिया जा रहा है और ये सभी डॉक्यूमेंट्स एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री के बयान और संबोधन से आज का दिन तमाम शिक्षकों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा रहा है और वो भी तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए। जो शिक्षक अपना स्थानांतरण चाह रहे हैं उनको भी बड़ी सौगातें दी गई है और जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते हैं उनको भी बड़ी सौगात दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री
माननीय श्री नीतीश कुमार की ओर से। इसके आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षकों का नए विद्यालय में स्थानांतरण सिर्फ व सिर्फ आवेदन के आधार पर होगा। जो शिक्षक आवेदन के माध्यम से अपना स्थानांतरण कराना चाहेंगे उन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा। जहां कराना चाहेंगे वहां स्थानांतरण हो पाएगा, जो नहीं चाहेंगे उनका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि तमाम शिक्षक पूर्व से ही विशेष शिक्षक बन गए हैं, सरकारी शिक्षक बन गए हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। इस खुशियों भरे संदेश के लिए आप सभी का क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दे और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।